Okay, people, we are starting this chapter a little in detail from today onwards. ठीक है, आपका यहाँ पे the chapter is marginalization. ठीक है, what is basically marginalization? Now marginalization मतलब क्या होता है कि किसी कम्युनिटी में, ठीक है, किसी कम्युनिटी में आप लोगों को कॉर्नर कर देते हैं. ठीक है, किसी कम्युनिटी में या किसी रीजन में या लेट्स से अगर किसी कंट्री में, ठीक है, या किसी स्टेट में, ठीक है, आप लोगों को क्या कर देते हैं भाई साहब? कॉर्नर कर देते हैं. यू बेसिकली कॉर्नर देम. ठीक है, आप उनको कॉर्नर कर देते हैं मतलब किसी भी इस पे, जैसे रिलीजन के भेदभाव पे, कास्ट के भेदभाव पे, ठीक है, माइनॉरिटी पे. ठीक है, ज़्यादा करके जो माइनॉरिटी होती है, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन होती है, उसको भाई साहब क्या कर दिया जाता है? कॉर्नर कर दिया जाता है. माइनॉरिटी पॉपुलेशन मतलब जिनकी तादाद कम हो. ठीक है, आपने देखा रहेगा अक्सर हम जब झगड़ा वगैरह करते हैं तो मैं फ़ोन करके इसको बुलाता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ, हाँ तू बुला ले, हाँ देख लेते हैं ऐसा. ठीक है, ये हम क्यों करने की कोशिश करते हैं? वी बेसिकली ट्राई टू शो ऑफ कि भाई हमारे को सपोर्ट करने के बहुत लोग हैं, है ना. तूने मेरे पे हाथ लगाया तो भाई साहब बहुत लोग आकर तेरे को पीटेंगे, ऐसा. ठीक है, वी जस्ट वॉन्ट टू शो कि वी हैव अ मास नंबर ऑफ पीपल सपोर्टिंग अस. सो ये हमेशा से ह्यूमन सोसाइटीज़ की टेंडेंसी रही है कि ग्रुप्स में रहें. ग्रुप्स में रहने से पावर बढ़ता है, प्रॉब्लम्स के तुरंत सॉल्यूशंस मिलते हैं. दिस इज गुड. ठीक है, सोसाइटियल स्ट्रक्चर को समझिए कि हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है, इट सिंस द एवोल्यूशन हैज हैपेंड, तो हम एक सोसाइटियल एनिमल हैं. वी लिव इन कॉलोनीज, वी लिव इन ग्रुप्स टुगेदर. ठीक है, ऐसा कोई आइसोलेटेड बंदा भी कहीं पे रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन जनरली वी टेंड टू स्टे इन ग्रुप्स बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड इफ वी हैपन टू और टेंड टू स्टे इन ग्रुप्स. तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया. आपका फूड, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, क्लोथिंग, एजुकेशन, बैंकिंग, ये सारे तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको तभी नसीब होते हैं या तभी मिलते हैं जब आप ग्रुप्स में रहें. आप किसी जंगल में जाकर रहेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, है ना. व्हेन यू स्टे इन अ सोसाइटी वेयर मेनी पीपल आर स्टेइंग, then you will avail these facilities, then you can avail these facilities and then you can avail these amenities as well. ठीक है, तो ये हमारा सोसाइटियल स्ट्रक्चर है. दिस बेसिकली सोसाइटियल स्ट्रक्चर. प्रॉब्लम ये हो गया एडवांटेज. इसका डिसएडवांटेज या डीमेरिट या कॉन्स क्या है भाई साहब? कि अगर हम ग्रुप्स में रहते हैं तो अक्सर ग्रुप्स में भी ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना. ग्रुप्स में भी ग्रुप्स बन जाता है. आपने देखा रहेगा कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें से भी कुछ लोग फिल्टर आउट करके एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो गया, उसमें से भाई साहब एक और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट, ऐसा भी होता है. ठीक है, तो ये फिल्टर आउट हो रहा है. इस तरह की ग्रुप्स में ग्रुपिंग बाजी जब होती है तो एफर्ट्स लिए जाते हैं कि लोगों को कॉर्नर कर दिया जाए. ठीक है, इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, इन लोगों को भाई साहब साइड में ढकेल दिया जाए, भाई साहब हम इस सब का श्रेय लेंगे. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स. ठीक है, तो माइनॉरिटी ज़्यादा करके इम्पैक्ट होती है. ज़्यादा करके आपकी क्या इंटरैक्ट हो जाती है? माइनॉरिटी. ठीक है, कम्युनिटी, रीजन, कंट्री, स्टेट कॉर्नर हो जाता है भाई साहब. और इसी को, ये कॉर्नर करने की चीज को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? मार्जिनाइजेशन. ठीक है, मार्जिनलाइजेशन मीन्स दैट टू कॉर्नर पीपल हु आर लेस इन नंबर, टू कॉर्नर पीपल हु बिलोंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप. वो माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए भाई साहब उनको कॉर्नर कर दो. इससे क्या होंगे भाई साहब? ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा. इससे क्या होगा भाई साहब? आपको जो बेसिक फैसिलिटीज आपको मिल रही है उनको नहीं मिलेंगी, वो समाज में अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण नहीं हो पाएगा. इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी, नीदर विल इट लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ हेल्दी कंट्री. व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड? टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस, कॉर्नर कर दिया गया है. ठीक है, फोर्स्ड. ठीक है, एंड दस नॉट बी एबल टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स, सेंटर में ना रह के भाई साहब लोगों को ढकेल दिया जाए कॉर्नर्स में. ठीक है, तो फोर्स टू, दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड. आपने देखा रहेगा भाई साहब आपके क्लासरूम्स में या प्लेग्राउंड्स में ये अक्सर होता है कि लोग एक दूसरे को बुली करते हैं. ठीक है, आप ग्रुप्स में आए, आपने किसी को टारगेट कर लिया या आप खुद ही टारगेट हो गए, तो ये लोग क्या करेंगे? आपको परेशान करेंगे, आपको अलोन में डाल देंगे. ठीक है, अरे तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, अरे तुम ये नहीं खेल पाओगे, तुम वो नहीं पढ़ पाओगे, ऐसे करते करते भाई साहब लोगों को बुली किया जाता है. तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है. ठीक है, हम ग्रुप्स में आकर लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं, उनको कॉर्नर कर देते हैं. इट शुड नॉट हैपन बट इट हैपेंस ऑल द टाइम. ठीक है, प्लेग्राउंड में हो गया या क्लासरूम में हो गया, इस तरह से लोग बुली करके लोगों को आइसोलेट कर देते हैं. ठीक है, इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, that is if your taste in music or films is different,
इफ यू आर लेस चैटी देन अदर्स इन योर क्लास, इफ योर एक्सेंट मार्क्स यू आउट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग आपको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, लोग आपको भाई साहब पुश कर देते हैं। किस लिए? कुछ कुछ ऐसे सिली रीजंस हो सकते हैं। लेट्स से आप जिस तरह से हिंदी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं उसमें थोड़ा सा एक्सेंट है, ठीक है, आपके गांव का थोड़ा सा एक्सेंट आता है उसमें, इस वजह से आप एक मजाक के पात्र बन जाते हैं। या हो सकता है कि भाई साहब आपको दूसरों को जो मूवीज या दूसरों को जो म्यूजिक पसंद है वो आपको ना पसंद हो, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। या आप ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, ठीक है। लोग समझते हैं कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। सो यू वांट टू स्टे अलोन और यू रादर प्रेफर टू स्टे अलोन। तो ये सारे तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से आप क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे कट ऑफ होने लगते हैं, यू आर कॉर्नर्ड, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। If you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in your peers. अगर भाई साहब आप उनकी तरह ड्रेस नहीं पहनते हैं, अगर भाई साहब आप उनकी तरह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यू प्ले सम डिफरेंट गेम, ठीक है, देन इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल बी पुट आउट फ्रॉम देयर लीग, ठीक है। ओके, सो इफ अगर आप थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रेस करते हैं, थोड़ी डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है, कोई स्पोर्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आपके स्कूल में, उस पर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ज़्यादा करके लड़के भाई साहब वही खेल रहे हैं लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जब मतलब हमारे स्कूल में ना बैट्स अलाउड नहीं थे, क्रिकेट बैट्स अलाउड नहीं थे, तो बॉल लेकर आते थे हम और ब्रेक में हम मतलब ऐसे मुट्ठी से बैट बनाकर खेलते थे। अभी उसमें बहुत जोर से लगता था, मतलब कभी कभी कट भी जाता था। तो कुछ लोग होते थे जो उस गेम को नहीं खेलते थे, हम उनको चिढ़ाते थे भाई साहब, अरे क्या लड़कियों की तरह है तू, ठीक है। तो मतलब बॉय स्कूल था हमारा और हम ऐसे छोटे छोटे बातों पे उनको मतलब जेन्युइन रीजन है कि अगर मैं उसको एक स्पॉन्ज के बॉल को भाई साहब ऐसे मारूं तो उसमें कट सकता है ना, ये बैट तो है नहीं। और उसके वजह से कुछ बच्चे खेलते नहीं थे, अवॉइड करते थे खेलना, ठीक है, और उनको हम छेड़ते थे भाई साहब, ए तू क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, दीज थिंग्स हैपन, ह्यूमन नेचर है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी होकर एक अलग डायमेंशन में आती हैं और हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वी बेसिकली डिस्क्रिमिनेट पीपल, ठीक है। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर not with it as if what you say, feel and think and how you act are quite right or acceptable to others, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं जिसके वजह से आपको एलिनिएट कर दिया जाता है, आपको भाई साहब सोसाइटी से मतलब आपके पीयर्स ग्रुप से आपको अलग कर दिया जाता है, कॉर्नर कर दिया जाता है, ठीक है। As in the classroom, in the social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. Excluded मतलब अलग कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास में क्या होता है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हर मतलब हमारा यहाँ पे द मोटिव इज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द एक्चुअल सोसाइटी, नॉट व्हाट हैपेंस इन द क्लास। बट क्लास में जो होता है उससे हम को रिलेट कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल आउट हियर, ठीक है। यही बड़े पैमाने पे हमारे सोसाइटी में होता है। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो इसका मार्जिनलाइजेशन स्टूडेंट्स को जो आप कॉर्नर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हो सकता है बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट लैंग्वेज हो, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, अलग अलग कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं भाई साहब, अलग अलग रिलीजियस कस्टम्स होते हैं। कोई भाई साहब मंदिर में जाकर घंटा बजा रहा है, तो कोई भाई साहब ध्यान कर रहा है, ठीक है, कोई अलग तरीके से पूजा कर रहा है, ठीक है। सो ये अलग अलग कस्टम्स की वजह से भी लोगों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। ओके, बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, अलग रिलीजियस ग्रुप को प्रोफान कर रहे हैं। एंड द मेजॉरिटी कम्युनिटी, ज्यादा करके मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब जिनकी वो कम्युनिटी जिसकी तादाद ज्यादा हो, वो कम्युनिटी जिसकी तादाद ज्यादा हो, ठीक है। तो जैसे देखो आपके मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब कौन सा हो जाएगा, ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं। they may also feel marginalized because they are poor, considered to be of low social status and viewed as being less human than others, ठीक है। बहुत, तो ये एक टाइप का मार्जिनाइजेशन हो गया जहां पे रिलीजियस कस्टम्स के ऊपर आपका मार्जिनाइजेशन हो रहा है, या भाई साहब उनका कास्ट के ऊपर हो रहा है। अभी एक और होता है जहां पे आप लोगों के आर्थिक अवस्था पे उनका मार्जिनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा रहेगा कि कोई समझ लो फूड शॉप है, ठीक है, कोई बड़ा पाव बेचने वाला या कोई फास्ट फूड शॉप है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, उनको सबको वो सर्व कर रहा है। कोई भिखारी आकर वहाँ पे खड़ा हो गया, वो पैसे दे या ना दे, वो उसको पहले बोले भाई ऐसे ऐसे बोलेगा, है ना, जा जहाँ से ऐसे बोलता है,
भले ही वो भिखारी पैसे देकर लेने वाला हो, लेकिन उसको ऐसे दुत्कारेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई साहब, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्जिनाइजेशन, जहां पे आप इनकम के बेसिस पे सोसाइटी में लोगों का मार्जिनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी भाई साहब मार्जिनाइजेशन होता है, ठीक है। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। कभी कभी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको हम हॉस्टिलिटी और फियर से देखते हैं, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब एक द्वेष की भावना से और फियर से, ठीक है। वी सी देम विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, ठीक है। तो ये जो होता है इनके साथ, इससे क्या हो जाता है, द सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। डिफरेंस बनते 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 इतना ज्यादा बन जाता है कि कभी कभी जो मेन रिसोर्सेज है उन पे भी इनका भाई साहब हक नहीं होता है, जमीन पे, पानी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। जो बेसिक एमिनिटीज हैं कभी कभी ये हक भी उनसे छिन जाता है। जो नॉर्मल लाइफ के चीजें लगती हैं उनसे इनका हक छिनता जाता है। एंड अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, ये अपने राइट्स को असर्ट कर ही नहीं पा रहे, ये अपने राइट्स को भाई साहब या मुद्दों को समाज में पेश कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। सो दे आर सो वीक, दे टर्न आउट टू बी सो वीक, दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस vis-a-vis मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है ये बहुत ही शोषित फील करती है, ये बहुत ही कमजोर फील करती है, क्योंकि एक डोमिनेंट एवोल्यूशन होता रहता है सोसाइटी में। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास भाई साहब खुद का लैंड हो, दे हैव देयर ओन लैंड, ठीक है। दे आर वेल्दी, किसी के पास भाई साहब बहुत ज्यादा पैसा हो तो भी वो लोगों का शोषण करता है। दे आर बेटर एजुकेटेड, तो भी भाई साहब लोगों का शोषण होगा, ठीक है। दे आर बेटर एजुकेटेड एंड दे आर पॉलिटिकली पावरफुल। ये सारी चीजें अगर होंगी, ठीक है, the people who own land, the people who are wealthy, the people who are better educated and the people who are politically powerful will always try to outcast and will always try to corner people who do not have these things, जिनके पास भाई साहब ये चीजें नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। So you just read about how दादू was forced to leave his village in उड़ीसा। तो दादू मतलब कोई ग्रैंडफादर हैं और उनको भाई साहब अपना, एक कहानी है, इस कहानी में ये दिखाया जा रहा है कि कोई बहुत अपने यंग एज में वो ट्राइबल कम्युनिटी में थे, मतलब ट्राइबल्स एज मतलब फॉरेस्ट एरिया में जो प्रोड्यूस होता था उससे उनका घर चलता था, और फिर लोग आए, उनकी ज़मीन छिन गई, ठीक है, उनको बहुत कम दाम दिए गए, और फिर उनको भाई साहब अपना जो ट्राइबल एरिया है वो छोड़कर अपने शहर में जाकर बसना पड़ा, ठीक है। फिर जैसे भी हो नॉर्मल होती है लाइफ, लेकिन जो उनका एक खुद का जगह था, इतना बड़ा घर था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ा, ठीक है। ये एक जस्ट एक कहानी है जहाँ पे क्या हो रहा है कि पावरफुल बिजनेसमैन लोग आए, पावरफुल लोग आए और उन्होंने उनको अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया, ठीक है। उनको अपने आप को कहीं और रीस्टेबलाइज करना पड़ा। सो दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी in which we will see how the impact of marginalization happens on normal lives of people, ठीक है। So Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. So these are basically grandchildren and they are watching OC and Adivasi afloat. तो यहाँ पे दादू, why do they always show Adivasis as only dancing? बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आदिवासी ग्रुप्स को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे दे आर डांसिंग, एज इफ दे आर डांसिंग फॉर एवर, ठीक है। भाई उनके भी अलग लाइफस्टाइल है वो कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, वो कैसे अपना भाई साहब रोजमर्रा की तकलीफों से जूझते हैं, वो कैसे अपना जीवन चलाते हैं, ये सब भी एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन हम ऐसे आदिवासी को दिखाते हैं एज इफ दे आर ऑलवेज डांसिंग, दे आर ऑलवेज ऑन डांसिंग मोड, उनका लाइफ ही डांसिंग है, ठीक है। तो हमको भाई साहब सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है। अच्छा, आदिवासी का कोई टैबू जा रहा है, लेट्स से आपके रिपब्लिक डे परेड, अगर आपको मतलब बिग बॉस जैसी फालतू चीज़ों से फुर्सत मिल जाता है और कभी आप रिपब्लिक डे चैनल को देख लेते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे में जो होता है या इंडिपेंडेंस डे में हमारे जितने भी स्टेट्स होते हैं उनकी झांकियाँ लगती हैं, ठीक है। मतलब रेड फोर्ट से उनकी झांकियाँ निकलती हैं। किसी ने यहाँ पे देखा है? ओके, आपने देखा है, ओके। सो इफ़ यू वॉच द TV फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इन द मॉर्निंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, यू विल सी दैट फ्रॉम रेड फोर्ट न्यू दिल्ली देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेशंस विच हैपन, और इन प्रोसेशंस में इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीक़ों से उनके कल्चर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
सो जब भी आदिवासी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ज़्यादा करके वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं, और हमको बस इतना ही मालूम है उनके बारे में, ठीक है। वो अपने लाइफ से कैसे जूझते हैं, वो अपने लाइफ को कैसे चलाते हैं, उनका फॉरेस्ट के ऊपर क्या ग्रिप है, फॉरेस्ट के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या नॉलेज है। दीज आर जनरली थिंग्स दैट वी डू नॉट कंसिडर। इन चीज़ों के बारे में हम जनरली नहीं सोचते हैं, ठीक है। दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग? ये सिर्फ डांसिंग मोड में इनको क्यों दिखाते हैं? When I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and the forest around us. We in turn respected the land, the forest, the river. ठीक है, तो इसका ये अपना कहानी सुना रहे हैं कि भाई जब मैं गांव में था तो हमारा यहाँ पे लैंड, फॉरेस्ट, रिवर सब कुछ था, और हमको अपने जीवन के लिए सारी चीज़ें यहाँ से ही मिल जाती थी, और हम इनको रिस्पेक्ट भी करते थे। वी यूज टू पे रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। ओके, What does it mean to be socially marginalized? Then how did you survive, दादू? फिर आपके साथ क्या हुआ? देखिए, many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns. देखो, आप नेचर से जितना भी जुड़े हों, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए और रिक्वायरमेंट्स और नीड से निपटने के लिए आपको मतलब सीजनल जॉब्स ही मिल रहे हैं, परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है, इनकम की तंगी है, तो आपको भाई साहब ये सब छोड़ना पड़ता है। आपको अपना ही घर छोड़ना पड़ता है, आपको अपना ही गांव छोड़ना पड़ता है, आपको अपना ही फॉरेस्ट भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू लीव। सो मेनी ऑफ अस वे फोर्स्ड टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन द नियर बाय टाउन। तो हम भाई साहब नियर बाय टाउन्स में जाते थे, हम भाई साहब जो आजू बाजू के टाउन्स है वहां पे जाते थे, ठीक है। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस? तो हमारे बारे में क्या इनको कुछ भी नहीं मालूम है? देखिए, ये जो लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि आदिवासियों का काम है भाई साहब डांस करना, ठीक है, नाचती रहते ही है, क्या इनको हमारे बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है? ऐसा एक उनकी जो वो पूछ रही है अपने दादाजी से। द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। Suddenly we were told that forest was not ours. Forest officials and contractors cut down large parts of it. If we protested, they beat us and then took us to court, where they did not have our lawyers and could not fight our cases. तो अचानक भयानक में बहुत सारे लोग आ गए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी आ गए, और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, वे टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट आवर्स। ये फॉरेस्ट लैंड जो है इसको आप यूज नहीं कर सकते, जो सही है, लेकिन उसके मतलब अगर देखो गवर्नमेंट जो बोल रही है या जो कर रही है वो सही है, फॉरेस्ट लैंड पे ह्यूमन एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी तो होना चाहिए। आप अचानक भयानक में किसी को बोलोगे कल से ये धंधा तुमको नहीं करना है, नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके सिवा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपने उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है? किसी फैक्ट्री में उसको लगा दिया है, किसी भाई साहब इंडस्ट्री में उसको जॉब लगवा दी है, वो कल खाएगा क्या, ठीक है। हम यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि आप फॉरेस्ट रिजर्व्स को यूज नहीं कर सकते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, मालूम चलता है या समझ में आता है, लेकिन ये ट्राइबल लोग सदियों से भाई साहब फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। आज आप अचानक में उनको आकर बोलते हैं कि कल से आप फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते, ठीक है, लेकिन क्या आपने उनके लिए एक नया इनकम जनरेट किया है? क्या आपने उनके लिए कोई जॉब की व्यवस्था की है? क्या आपने उनको कोई बिजनेस खोल कर दिया है? नहीं, ऑब्वियसली। सो वेयर विल दे मैनेज देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज एज वेल, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। हम जब किसी समस्या का निवारण करते हैं तो ऑलराउंड तरीके से निवारण करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही कल से बोल देंगे नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा ये करेंगे क्या, कैसे लाएंगे, चीज़ों की व्यवस्था कैसे करेंगे? सडनली आ गई है, ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट। अगर हमने प्रोटेस्ट किया, दे बीट अस एंड देन टुक अस टू कोर्ट वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस। जहाँ पे भाई साहब हमारे पास लॉयर्स नहीं थे और हम अपने केसेस खुद फाइट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वी वर नॉट एबल टू फाइट आवर ओन केसेस, ठीक है। Then the company walas came. They said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. इसके बाद भाई साहब कंपनी वाले आ गए, उन्होंने बोला कि आपके लैंड के नीचे भाई साहब आयरन ओर है और हम इसको निकालना है। They promised jobs and money if we sold our land to them. तो अगर हमको भाई साहब if we happen to sell our land to them, we will be given jobs and money. Some villagers were excited, others said this would destroy our lives and we would get nothing. तो ऐसे भाई साहब इन्होंने प्रॉमिस किया, ठीक है, और अलग अलग तरीकों से हमसे हमारा लैंड छीन लिया गया। देन दे बीट एंड थ्रेटेंड अस
till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. फिर हमको मारने लगे, मारपीट करने लगे, हमको टॉर्चर करने लगे और हमको फोर्सफुली अपने लैंड को छोड़ना पड़ा, फॉरेस्ट लैंड को भी, जो हमारा माइनिंग लैंड था, जो भी था वो हमको छोड़ना पड़ा. वी हैड टू लीव द लैंड ऑफ आवर फोरफादर्स. फोरफादर्स मतलब पुश्तैनी ज़मीन जायदाद हमको छोड़ना पड़ा. दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज. आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट. तो एकाएक भाई साहब रातों रात पूरा का पूरा वैनिश हो गया. ठीक है. द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी. तू कथकली करते रहे. कथकली मतलब एक डांस फॉर्म होता है, मालूम है ना, तब से तू वही कर रहा है. द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी. वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर. ठीक है. तो हम ये सब बेच बाच कर भाई साहब शहरों में आ गए और इन शहरों में हमारे पास इनका कोई भी लाइवलीहुड नहीं था. We hardly had no means of livelihood anymore. ठीक है. We were all cramped into a tiny rented room. How we missed our carefree lives, the open spaces. तो हम भाई साहब कैसे भी करके शहरों में आ गए. शहरों में हमको भाई साहब छोटे छोटे घरों में ठूंस दिया गया. ठीक है. और कैसा भी हम अपना जीवन यापन करने लगे. I hate going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. ठीक है. We spoke Santali at home and did not know Hindi. तो but now we can have friends. I can even speak some English now. लेकिन अभी धीरे धीरे हम इस शहरी लाइफ से बेसिकली एडजस्ट हो रहे. थोड़ा बहुत इंग्लिश मैं भी बोल लेती हूँ. ठीक है. लेकिन अभी भी हम उपहास की चीज़ें हैं. ठीक है. ओ दादू एंड आवर लैंड व्हाट फॉर आवर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन. ठीक है. तो 30 एकड़ की ज़मीन हमको फोर्सफुली बेचनी पड़ी और बहुत कम पैसा मिला इस ज़मीन को बेचने के बाद. उसके बाद मेरे दोस्त मुझे कभी नहीं मिले. I was not able to meet up with my friends. That was how Dadu is narrating his sad story to his grandchildren. ठीक है. After a few years, your father got a job in Delhi and we all moved there. Those were very difficult times. That is why both of you did not go to school for 7 years. तो उसके बाद कुछ और सालों बाद तुम्हारे पापा को कुछ एक नौकरी मिली दिल्ली में और फिर हम दिल्ली में मूव हो गए. ठीक है. After a few years, your father got a job in Delhi and we all moved here. Those were very difficult times. That is why both of you did not go to school for several years. तो आप लोगों को हम स्कूल नहीं भेज पाए बहुत सालों तक. ठीक है. क्योंकि दिल्ली में सेटल हो रहे थे. I wish I could have showed my friends your village before it was destroyed. You can still tell them about our village. It has a lot to teach them. One day I will make a movie on this story, our story, the Adivasi story. So that is what one of the grandchildren is thinking about it. ठीक है. So they have lost their primitive place. They have lost their forefathers' place. And today they have nothing against it. ठीक है. Dadu's story is similar to the lives of millions of Adivasis in India. ठीक है. You will read more about the marginalization of this community in this chapter. So who are Adivasis? Adivasis, the term literally means original inhabitants. आदिवासी. ठीक है. देखो आदि मतलब होता है बहुत पुराना. ठीक है. पुराने वासी. वासी मतलब inhabitants. ठीक है. Adivasis, the term literally means original inhabitants. These are original inhabitants are communities who lived and often continue to live in close association with forest. तो जिनका भाई साहब जो लिव करते हैं इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के साथ क्लोज एसोसिएशन में लिव करते हैं. ठीक है. इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी. आपका भाई साहब 8% पॉपुलेशन इंडिया में आदिवासियों का है. ठीक है. Many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. Jamshedpur and Bokaro, Jharkhand, Rourkela, Odisha and Bhilai are among others. ठीक है. तो many of our India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. ज़्यादा करके आपके आदिवासी areas में located होते हैं. ठीक है. Clear है? Just one moment please. Okay, so many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. ज़्यादा करके आपके जो important mining centers होते हैं जहाँ से हम भाई साहब कोल माइनिंग करते हैं या आयरन माइनिंग करते हैं या मेटल्स की माइनिंग करते हैं, ज़्यादा करके वो कहाँ पे लोकेटेड है? प्राइमरली आदिवासी सेंटर्स. ठीक है. लाइक हो गया आपके जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, छत्तीसगढ़ अमंग दी अदर्स. ठीक है. Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi groups in India. Adivasis एक homogeneous population नहीं है. मतलब क्या होता है भाई साहब? What do you mean by homogeneous? मतलब सब के सब आदिवासी एक टाइप के, एक ही रिलीजन को और एक ही तरह से अपना लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं है. सब अलग अलग आदिवासी ग्रुप्स हैं. ठीक है. द आदिवासी ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस
population. There are over 500 different आदिवासी groups in India. तो 500 से भी ज्यादा आदिवासी ग्रुप्स इंडिया में हैं, ठीक है. आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. इन स्टेट्स पे ज्यादा करके आपके आदिवासीज मिलते हैं, ठीक है. A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. तो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ये ट्राइबल ग्रुप्स आपके होमोजीनियस नहीं है. इनके लाइफ स्टाइल्स में डिफरेंस है, इनके कस्टम्स में डिफरेंस है, इनके आइडियोलॉजीज में डिफरेंस है, इनके और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है. सो अ स्टेट लाइक उड़ीसा इटसेल्फ हैज डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स. बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं. आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देर इज ऑफन वेरी लेस हायरार्की अमॉन्ग देम, ठीक है. तो इनमें भाई साहब हायरार्की नहीं होती है, डिस्टिंक्टिव होते हैं. मतलब कैसा होता है कि ये एक आदिवासी ग्रुप ए है, ये एक आदिवासी ग्रुप बी है, ये एक आदिवासी ग्रुप सी है. हायरार्की मतलब ये इतना फैलना. तो ये बड़े डिस्टिंक्टिव होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, एक ही कम्युनिटी में रहते हैं. Who are Adivasis? This makes them radically different from communities organized around principles of जाति, वर्ण और those that were ruled by the kings. तो इसीलिए आदिवासीज का जो रहन सहन है या उनकी जो विचारधाराएं हैं या जो आइडियोलॉजीज हैं, दिस मेक्स देम एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स में जो आपके वर्ण, जाति और कास्ट के सिस्टम्स हैं उनसे इनको पूरा पूरा अलग रखा जाता है, ठीक है. ओके. आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी. तो आदिवासीज भाई साहब ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी. इनसे भाई साहब इनका डिफरेंट है, ठीक है. दे आर डिफरेंट फॉर देम. तो ज्यादा करके आपके जो आदिवासीज होते हैं इनका फंडामेंटल रिलीजन ये फॉलो नहीं करते, ना ही हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं, ना ही क्रिश्चियनिटी, ना ही इस्लाम. इन सब से थोड़ा सा इनका धर्म अलग होता है, ठीक है. दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स. आदिवासी ग्रुप्स में एंसेस्टर्स की वर्शिपिंग होती है. एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज की, ठीक है, अपने पूर्वजों की वर्शिप हो रही है, विलेज की वर्शिप हो रही है, नेचर स्पिरिट्स की वर्शिप हो रही है. द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिसाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप. रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स, इन सब चीजों की भाई साहब वर्शिपिंग होती है, ठीक है. The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. जितने भी विलेज स्पिरिट्स होते हैं उनका जो पूजा वगैरह आदिवासी लोग करते हैं ज़्यादा करके सार्वजनिक विद इन द विलेज बाउंड्री होता है, लेकिन जो पूर्वजों की पूजा होती है वो ज़्यादा करके आपके विलेज बाउंड्री के अंदर होती है, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली, थैंक यू मैडम, आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम. Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddhist, Vaishnav, Bhakti and Christianity. तो ये सब भाई साहब अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है, लाइक शाक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी. तो ये आदिवासी भाई साहब इससे रिलेटेड होते हैं. साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स themselves have influenced dominant religions of empires around them. For example, Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam. तो जगन्नाथ कल्ट जो है, जैसे उड़ीसा को हम लॉर्ड जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली आपके पुरी में लोकेटेड है. पुरी एक जगह है जहाँ पे वो जगन्नाथ टेम्पल है. तो ये साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स themselves have influenced dominant religions of empires around them. तो ये डोमिनेंट रिलीजन्स को ये करते हैं. तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो हिंदूज का टेम्पल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन प्रैक्टिस की जा रही है जिस ट्रेडिशन से है वो एक आदिवासी रिलीजन की टाइप का है, ठीक है, बहुत पुरातन चला आ रहा है. जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, दिस इज बेसिकली द आदिवासी जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा विच इज एसोसिएटेड विद शाक्तिक एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड आसाम. तो आपके पास दुर्गा पूजा, ये भी एक आदिवासी कल्ट है. आसाम में भाई साहब तांत्रिक चीजें होती हैं, ठीक है, वो भी भाई साहब एक आदिवासी कल्ट है, ठीक है. आदिवासी इज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी. अभी आपके 19th सेंचुरी में बहुत सारे आदिवासी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए. Why? Because Christianity, when Christians came into India, when Catholics came into India, they started doing what? They started basically offering them jobs, they started offering them education, they started offering them food. So इस तरह से क्या हो गए और उनसे बार्गेन में क्या बोला कि भाई आप कन्वर्ट हो जाइए क्रिश्चियनिटी में. So a lot of Adivasis started getting converted into Christianity. This has emerged as very important religion in modern Adivasic history. Adivasis have their own languages,
मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ओल्ड और संस्कृत, अपने अपने लैंग्वेजेस है, समझ में नहीं आता है जो, ठीक है। दिस हैज ऑफनली डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बांग्ला, ठीक है, लेकिन से बंगाली लैंग्वेज जो है उसको भी इन्फ्लुएंस आता है आदिवासी लैंग्वेज से, ठीक है। Santali has the largest number of speakers and has a significant body of publications including magazines on the internet and e-zines, ठीक है। तो संतली जो लैंग्वेज है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बोली जाती है, उसके काफी सारे पब्लिकेशंस इन टर्म्स ऑफ मैगजीन्स एंड और ई बुक्स भी पब्लिश होते हैं इसके, ठीक है। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज, अलग अलग तरीकों से हम इंडिया में आदिवासी को शोकेस करते हैं, ठीक है। व्हाट आर देयर वेज, दस ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस और अदर ऑफिशियल इवेंट्स और इन बुक्स एंड मूवीज आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। तो इस तरह से हम भाई साहब आदिवासी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वी जनरली प्रेजेंट देम इन दीज वेज। Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. तो ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन देखकर लोगों को लगता है कि ये बहुत ही पुरातन है, ठीक है, और ये बैकवर्ड भी है। This is the impression, this is the first impression that people get about Adivasis, ठीक है। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas, ठीक है। Adivasis and development. You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against each. Stereotyping मतलब क्या होता है, तुम ऐसे ही समझे कि नहीं, ऐसा अगर हम बोलेंगे, ठीक है, ओके, तुम ये डांसिंग विंसिंग ही कर लोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। मतलब और किसी चीज से आपको भाई साहब एसोसिएट ही नहीं किया जा रहा है, स्टीरियोटाइप कर दिया जा रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग। तो आदिवासी का ये कल्चर देख के हम ऐसा ही बोलते हैं कि ये जनरली नाच गाने से ही एसोसिएटेड पब्लिक है, ठीक है। यू विल रिमेंबर दैट यू रेड इन क्लास 6 बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट ईच अदर ग्रुप्स, ठीक है। तो लोग भाई साहब क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे स्टीरियोटाइपिंग से। एज यू ऑलरेडी रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, फॉरेस्ट वेर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशंस इन इंडिया। जितने भी इसके पहले भाई साहब सिविलाइजेशन हुए हैं इंडिया में, उनमें काफी बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट डिपेंडेंसी थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंसी ऑन देम, ठीक है, काफी सारा फॉरेस्ट डिपेंडेंसी था, ठीक है। मेटल ओर्स मिलते थे भाई साहब, आयरन जो है वो फॉरेस्ट से मिलता था, और क्या मिलता था भाई साहब, कॉपर फॉरेस्ट से मिलता था, देन गोल्ड, इट वाज सिल्वर, ठीक है, कोल, डायमंड्स, ये सारे आपके मेटल, इनवैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर भाई साहब जो लकड़ियां हैं वो मिलते थे। मोस्ट मेडिसिनल हर्ब, जो आपके मेडिसिनल हर्ब्स होते थे, ठीक है, जड़ी बूटियां जो हैं आज की तारीख में भी हम बहुत बड़े पैमाने पे इसको यूज करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, ठीक है, द लैक, ठीक है, हनी, ये सारे आपके प्रोडक्ट्स होते थे जो हम फॉरेस्ट से हमको मिलते हैं। ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारे के सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती थी। सो इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट में काफी सारा लाइफ डिपेंडेंट था, दैट हेल्प रिचार्ज मेनी ऑफ इंडियाज रिवर्स एंड इट इज एज इट इज बिकमिंग क्लियरर नाउ क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर एयर एंड वाटर। तो फॉरेस्ट हमारे लिए पहले के जमाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आदिवासी कम्युनिटी है ये स्पेशली फॉरेस्ट से अपने आप को कोरिलेट करती हैं, ठीक है, दे बेसिकली कोरिलेट टू द फॉरेस्ट, ठीक है। Forest covered with major part of our country. The Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over most of the vast tracts at least till the middle of the 19th century. तो फॉरेस्ट पे भाई साहब आदिवासीज का एक बहुत बड़ा कंट्रोल था, दे हैड अ ह्यूज कंट्रोल। हो गया सबका?